गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? मस्ती में पढ़ाई हो रही है मज़े से? तो हम लोग ग्रामर सेक्शन कर रहे थे बच्चों। हमारे लेसन्स तो हो गए हैं ना, तो हम ग्रामर सेक्शन कर रहे हैं। ग्रामर सेक्शन में कल हमने क्या किया था? समानार्थी शब्द किए थे। तो आज हम क्या कर रहे हैं? विरोधार्थी, उसका उल्टा। अब समानार्थी में मैंने आपको क्या सिखाया था कि समान अर्थ वाले शब्द, जो समान अर्थ होते हैं उसके वो। अब विरोधार्थी यानी विरोधी शब्द में क्या है? उसके विरुद्ध, यानी एकदम ऑपोजिट। सफ़ेद है तो काला, दिन है तो रात, ऐसे एकदम उल्टा शब्द, जिसको इंग्लिश में ऑपोजिट वर्ड कहते हैं। ठीक है। अब इसके 3 तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तीनों के मीनिंग आपको पता होने चाहिए। विरोधी अर्थ वाले शब्द लिखो, विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखो, या विलोम शब्द लिखो। ये तीनों का मीनिंग एक ही होता है बच्चों, कि आपको अपोजिट वर्ड लिखना है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे विरोधी अर्थ हो, चाहे विपरीत अर्थ हो, चाहे कौन सा हो, विलोम शब्द हो, तीनों में आपको सेम लिखना है। अब देखो, इसके कोई नियम तो नहीं है, बट थोड़ा सा हिंट्स दे सकते हैं। और सबको पता है कि अपोजिट वर्ड विरोधार्थी शब्द जो है वो तो आपको पहले से ही दूसरी तीसरी कक्षा से आ रहे थे, सबको आते होंगे। लेकिन फिर भी एक बार मैं फिर इसके नियम बता देती हूँ। नियम तो कुछ खास है नहीं। जितने ज़्यादा शब्द आपको आएंगे, जितने ज़्यादा शब्द भंडार आपके होंगे, ज्ञान आपका होगा, उतनी जल्दी आप विरोधार्थी शब्द को लिख लेंगे। अब देखो बच्चों, शब्द के निश्चित अर्थ होते हैं। शब्दों के क्या होते हैं? निश्चित अर्थ होते हैं। फिक्स अर्थ होता है उसका, कोई हम चेंज नहीं कर सकते उसको। कभी कभी लिखते समय विरोधी विपरीत शब्द वाले की भी आवश्यकता पड़ती है। तो शब्दों के अर्थ तो सेम होते हैं। समान अर्थी शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही कभी कभी लिखते समय हमें सेंटेंस में विरोधी शब्द की भी ज़रूरत पड़ती है। कुछ विरोधी अर्थ प्रकट करने वाले शब्द नियम से दूर होते हैं। कुछ जो शब्द है विरोधी, वो नियम से दूर है, उसका कोई नियम नहीं है, वो आपको मतलब आना ही चाहिए, लर्न होकर हो या जैसे भी। अर्थात उसके निर्धारित नियम नहीं होते, कोई फिक्स नियम नहीं है कि टीचर्स आपको सिखा सके। वो अपोजिट है, उसका अपोजिट आपको दिमाग में आना चाहिए कि क्या आएगा। और कुछ शब्द में अ, अन, अट, अव, उत, क, उ, गैर, दूर, दुश, ना, नी, पर, प्रति, बन, बे, गिन, ला, बी आदि उपसर्ग लगाकर विरोधी शब्द बनाए जाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय तो आपको सिखाया है, पता होगा। जो शब्द के आगे लगता है वो उपसर्ग, और जो पीछे लगता है वो क्या होता है? वो होता है प्रत्यय। तो इस तरीके से बच्चों, जो शब्द के आगे कुछ शब्द ऐसे हैं अपोजिट के, जो शब्द के आगे लगकर उसका अपोजिट वर्ड बन जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं तो हाजिर होना, हाजिर यानी प्रेजेंट, हाजिर यानी प्रेजेंट, और उसका अपोजिट गैर हाजिर। तो देखो इसमें गैर दिया है, वो गैर आगे लगा देंगे तो वो उसका अपोजिट बन गया, गैर हाजिर बन गया, है ना। तो इस प्रकार से हम अपोजिट वर्ड बना सकते हैं ऐसे उपसर्ग लगा करके भी। लेकिन शब्द सारे शब्दों पे अप्लाई नहीं होता, कुछ कुछ शब्दों पर होता है। अब यहाँ दिया है, यहाँ विद्यार्थियों के मार्गदर्शन ज्ञान वृद्धि के लिए ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं। ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं जब मैं आप लोगों को बताती हूँ, उससे थोड़ा आप लोगों का नॉलेज बढ़ेगा। अब देखो बच्चों, कुछ शब्द है इसमें, जैसे सोता यानी सो रहा है वो, ठीक है, उसका अपोजिट क्या होगा? जागना, सिंपल। ज़मीन, ज़मीन कहाँ होती है? नीचे, तो उसका उल्टा क्या होगा? आसमान यानी ऊपर, आकाश। तो ऐसे दिमाग लगाना है कि इसका उल्टा क्या होगा। अभी ज़मीन बोला है, ये तो नीचे हो गई, इसके ऊपर क्या है? सीधा अपोजिट में आसमान। हल्का यानी वज़न में बहुत हल्का है वो, उसका अपोजिट क्या होगा? भारी। सुबह का शाम। ताज़ा, ये का उल्टा बासी, ताज़ा खाना खाते हैं, उसका उल्टा बासी खाते हैं। मेहनती, आलसी, जो मेहनत बहुत करता है उसका अपोजिट जो नहीं करता उसे कहते हैं आलसी। साधारण, असाधारण, साधारण यानी सिंपल रहने वाला व्यक्ति या सिंपल चीज़ें, असाधारण यानी असाधारण नहीं, वो बहुत स्पेशल है, अलग है एकदम। प्रिय, अप्रिय, देखो इसमें भी अपसर्ग लगा है। साधारण, असाधारण में भी देखो, साधारण का ऑपोजिट हुआ असाधारण, अ खाली लगा दिया उपसर्ग और बन गया वो ऑपोजिट का आंसर। फिर प्रिय, प्रिय का यानी जो हमें बहुत प्रिय होते, प्यार करते जिनसे हम, और उसका ऑपोजिट क्या होगा? अप्रिय। अब अप्रिय में क्या? प्रिय में खाली अ लगा दिया तो बन गया ऑपोजिट वर्ड। इसी तरीके से बच्चों, चतुराई, मूर्खता, चतुराई यानी स्मार्टनेस, जो बहुत स्मार्ट होता है, और उसका अपोजिट मूर्ख। बलवान, बलवान का क्या होगा? कमज़ोर, बलवान यानी बहुत ताकतवर वाला, और उसका उल्टा कमज़ोर।
युवक वृद्ध, युवक यानी जवान, वृद्ध यानी बूढ़ा, सही का गलत, छोटा का बड़ा, तेज का धीमा, तेज जो चल रहा है, कोई चल रहा है धीमा तो हो गया धीमा। तो इसमें इतने शब्द है, ये एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए, ये इतने ही 2 ही लाइन करना है। वो थर्ड वाला लाइन कट क्रॉप किया एक्चुअली, आधा हुआ नहीं है वो, इतना सा एग्जाम्पल के बस है। अब हम लोग करेंगे जितने लेसन मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं उसमें से कुछ शब्द लिए गए हैं, उसके विरुद्धार्थी शब्द हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हो गए शब्द। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। अब इसमें लिखना है विरुद्धार्थी शब्द। एक का अनेक, देखो अ लग गया तो हो गया अनेक। एक यानी एक सिंगल चीज़ कोई भी, और अनेक लगने के बाद यानी एक से ज़्यादा। ठंडा का गरम, रोना का हंसना, रो रहे हैं उसका उल्टा हंसना। अच्छा का बुरा, मुक्त, मुक्त यानी बाहर एकदम मुक्त, फ्रीडम वाला। और कैद यानी पकड़ लेना, कैद हो जाना। हार का जीत, पास का दूर, आरंभ यानी स्टार्टिंग होना। किसी चीज़ का हम उद्घाटन करते हैं ना, उद्घाटन करते हैं या किसी चीज़ के लिए हम स्टार्टअप करते हैं तो उसका उल्टा क्या होगा, आरंभ का अंत, यानी उसका फिनिश कर देना, ख़त्म करना, आरंभ का अंत करना। तो बच्चों आप लोगों को जैसे वो शब्द पहले वाले अभी मैंने बताया ना, उसके नीचे नीचे ही ये कंटिन्यू लिखना है, अलग से नंबर वगैरह डाल के नहीं लिखना है। मैं PDF आपको भेजूंगी ऐसे ही, लेकिन आपको कंटिन्यू नीचे नीचे लिखना है। ओके, अब कुछ शब्द है बच्चों। कठिन, कठिन का क्या आएगा, सरल यानी सिंपल। दुर्लभ, सुलभ, सुलभ यानी जो हमारे लिए अच्छा लाभदायक हो, बेनिफिट वाला हो। दुर्लभ यानी वो उसका ऑपोजिट। देखो लब लब है लास्ट में, खाली दुर और सु का उपसर्ग अलग है। आशा, निराशा। आशा यानी किसी चीज़ की हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अरे ऐसा होगा, शायद वो हमारी ऐसी हेल्प करेगा, नहीं, तो आशा का ऑपोजिट क्या होगा, निराशा, यानी उसने नहीं हेल्प किया तो निराशा हो गई। गरीबी, अमीरी, सुख का दुख। जो शब्द रिपीट हुए हैं बच्चों, आपको रिपीट नहीं लिखना है, आप एक ही बार लिखेंगे चलेगा। शिक्षित, अशिक्षित, शिक्षित यानी एजुकेटेड, अशिक्षित यानी अनएजुकेटेड। शांति, अशांति, देखो इसमें भी अ लगाया, आगे उपसर्ग खाली, शांति का अशांति। शहर, शहर का अपोजिट क्या होगा, गांव। शहर में हम रहते हैं और घूमने कहाँ जाते हैं, वेकेशंस में, गांव। फिर है बच्चों विलोम शब्द लिखो। एक का अनेक, कम का ज़्यादा, देश का विदेश, फिर बाहर का भीतर। विशाल, विशाल यानी बहुत बड़ा, और विशाल का उल्टा आएगा लघु यानी छोटा। विशाल यानी होता है बहुत बड़ा और लघु यानी होता है छोटा। दिन का तो रात आएगा। सफलता, असफलता, देखो इसमें भी उपसर्ग लगाए है अ। सफलता यानी सक्सेस होना, उसके आगे अगर हम अ लगा दिए असफलता तो वो अनसक्सेस हो जाता है। उसके आगे क्या हो जाता है बच्चों, अनसक्सेस। पूर्णिमा, अमावस्या, पूर्णिमा का उल्टा क्या आएगा, अमावस्या। आप लोगों को बीच में ना वो मल्टीप्लिकेशन का मार्क होता है ना बच्चों, वही करके लिखना है, ठीक है। जैसे अपोजिट वर्ड में लिखाती थी ना, आप लोगों को बीच में मल्टीप्लाई का मार्क करके दोनों शब्दों के बीच में लिखना है वैसे। फिर है जीवन, जीवन का उल्टा क्या आएगा, मरण। दिवस यानी दिन, आफ्टरनून, उसका उल्टा रात्रि। बूझा, जला, बूझा यानी कोई जलती हुई चीज़ को बुझा देना, और जला यानी जला देना। रात का तो दिन आएगा। धूप का उल्टा आएगा छाँव। धूप उल्टा छाँव कौन देता है, पेड़ देती है हमें, पेड़ के नीचे हम बैठते हैं तो क्या मिलता है, छाँव, और रोड पर चलेंगे तो धूप। खोना, पाना। बचपन, बुढ़ापा। तम, प्रकाश, तम यानी थोड़ा प्रकाश नहीं, थोड़ा अंधकार टाइप, तम, और तांबले जैसा, और प्रकाश यानी उजाला होना। सुगंध, दुर्गंध, सुगंध यानी किसी चीज़ की अच्छी स्मेल आना, दुर्गंध यानी बदबू आना, गंदी स्मेल आना। अब कुछ शब्द इसमें दिए गए हैं बच्चों। ग्रामीण, ग्रामीण का मतलब भी यही होता है गांव, यानी गांव देहात में रहने वाले।
उसका उल्टा शहरी ही होगा। ग्रामीण का उल्टा शहरी। आगे का पीछे, आगे जाना, उसका अपोजिट पीछे आना। उपस्थित यानी प्रेजेंट होना। अनुपस्थित, अब देखो इसमें अनु लग गया उपसर्ग, तो ये हो गया अनुपस्थित, उसका उल्टा एब्सेंट होना। संभव यानी वो चीज़ हो सकती है। हाँ, तो संभव का क्या होगा? असंभव। क्या होगा बच्चों? असंभव। यानी अ लग गया तो वो बन गया असंभव। संभव यानी होने की गुंजाइश है, असंभव यानी नहीं हो सकता वो चीज़। फायदा का क्या होगा बच्चों? नुकसान। क्या होगा? नुकसान। विश्वास का अविश्वास। विश्वास का तो विश्वास का हो गया बच्चों अविश्वास। गांव का क्या होगा? शहर। बंजर यानी कि बच्चों ऐसी ज़मीन जहाँ पर कभी खेती नहीं हो सकती, यानी वो ज़मीन बंजर हो चुकी है, उस पर कोई फसल नहीं उग सकती, उसे कहते हैं बंजर। तो उसका उल्टा जो वर्ड होता है वो होता है उर्वर। ये तो आपको याद रखना है, इसमें कोई उपसर्ग लगाने जैसा नहीं है, तो ये आपको याद रखना है कि बंजर का क्या होगा? उपसर्ग। उर्वरक, सॉरी उर्वरक, यानी कि ऐसी ज़मीन जिसमें बहुत सारे फसल उगते हैं फटाफट, ऐसी ज़मीन, ऐसी मिट्टी। तो बंजर का उल्टा क्या होगा? उर्वरक। इसके आंसर दूसरे पेज पे वो मैं आपको पीडीएफ में अटैच करके दे दूँगी। हंसना, हंसने का तो सिंपल है, रोना। तो इस तरीके से आपके लेसन्स के इतने ही है विरुद्धार्थी शब्द। ये तो सिलेक्टेड वर्ड्स है। आप लोग अब अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? टेक्स्ट बुक रीडिंग करेंगे, उसमें से कोई कोई वर्ड्स देखो, उसके अपोजिट वर्ड बोलने की कोशिश करो, सर्च करो, नहीं आता तो इस तरीके से आप खेल खेल में भी सीखोगे और अपोजिट विरुद्धार्थी वर्ड्स के और आपके नॉलेज होंगे। तो आप इस तरीके से और भी सर्च कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को ये वाले एक बार अच्छे से, मैंने तो जो भी वर्ड्स हार्ड है या एक्सप्लेन लायक है वो मैंने बता दिए हैं। तो आप लोग अब फिर से एक बार रीडिंग करेंगे और अपने ग्रामर सेक्शन की बुक में हेडिंग डालेंगे न्यू पेज पर और लिखेंगे विरुद्धार्थी शब्द। और कभी भी मेरा वीडियो पूरा सुनने के बाद ही क्लास वर्क या ग्रामर की बुक कंप्लीट करना है, बिना सुने नहीं। ये लास्ट में भी मैं कुछ कुछ बताती हूँ, तो आप लोगों को वही लिखना है। एक बार देखने के बाद अपने ग्रामर सेक्शन में न्यू पेज पे हेडिंग डालेंगे विरुद्धार्थी शब्द, और जितने भी शब्द मैंने पीडीएफ में दिए हैं लाइन से लिखना है, नंबरिंग नहीं डालना है। ठीक है बच्चों, सो बाय, टेक केयर। आगे आप लोग अपने से कीजिए।